नमस्कार, मैं रोशनी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं भारत सर्कल न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। सावन की परिक्रमा में श्रद्धालुओं के लिए लगेगा चिकित्सा शिविर। आगरा में सावन के दूसरे सोमवार को निकलने वाली प्राचीन आगरा परिक्रमा में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सिकंदरा मार्ग पर विशेष चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें समाज सेवी विजय श्रीवास्तव ने बताया कि शिविर में डॉक्टरों की टीम पूरी रात मौजूद रहकर श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगी। सावन के द्वितीय सोमवार का सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो श्रावण मास का दूसरा सोमवार का जो मेला जो होता है वो तो बल्केश्वर में लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे आगरा में चारों कोनों में महादेव विराजमान है, इस कारण से यहाँ पर पूरे आगरा की परिक्रमा की जाती है। क्योंकि ये पूरा आगरा ही जो है शिवमय है, ऐसा कोई भी शहर नहीं है जिसके चारों कोनों में जो है भगवान शिव विराजमान हो। वो पूरे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक अकेला आगरा शहर है जिसमें शिव की असली अनुकंपा है। जिस तरीके से कहते हैं कि वाराणसी पूरा जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है, उसी प्रकार से हमारा पूरा आगरा शहर जो है भगवान शिव रक्षक के रूप में चारों दिशाओं में चारों कोनों पे विराजमान। उसमें हमारे सारे शिव भक्त पैदल यात्रा करते हैं आगरा की। उन सभी पैदल यात्रियों के लिए हमने चिकित्सीय सुविधाओं का इंतजाम किया है, जो कि सिकंदरा चौराहे पर, प्लस अगर उनको ज्यादा कोई समस्या है तो सिकंदरा चौराहे से मात्र 100 मीटर पर मेरा चिरंजीवी नर्सिंग होम है। समस्त प्रकार की उनको चिकित्सीय सुविधाएं फ्री दी जाएंगी और भी जिस प्रकार की सुविधाएं हम कर सकते हैं शिव भक्तों को वो सारी करेंगे। हमारी प्रशासन से भी एक विशेष विनम्र निवेदन है कि रोडों में जो बीच में बारिश के कारण खड्डे हो गए हैं वो है क्योंकि शिव भक्त नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, तो प्रशासन उस पर ध्यान दे, हमारे शिव भक्तों को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो। कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर के सोमवार को भगवान के चारों मंदिरों में अपनी कांवड़ जो है चढ़ाएंगे, तो प्रशासन उस पर भी ध्यान दे। प्रशासन के साथ साथ हम सभी समाज में रहने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार किसी शिव भक्त को कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न हो पाए। चिरंजीव हॉस्पिटल के डॉक्टर चंदन ने बताया कि पैदल परिक्रमा के दौरान पैरों में दर्द, छाले या चोट जैसी समस्याओं का मौके पर उपचार किया जाएगा। मैं डॉक्टर चंदन कुमार एक चिकित्सक हूँ और चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा में कार्यरत हूँ। तो जिस तरह से सावन का मेला अब शुरू हो गया है, परिक्रमा यात्रा शुरू हो गई है, जितने शिव के भक्तगण हैं वह सब अभी परिक्रमा करेंगे। तो मेरी तरफ से बस ये केवल एक सूचना देनी है कि जो कोई भी भक्तगण है, जो भी मेले में जो भी यात्री आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकली कोई तकलीफ होती है, जैसे पैरों में दर्द हो जाता है या कहीं चोट लगी है, कहीं पर गिर गए हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो ये चिरंजीवी नर्सिंग होम जो सिकंदरा चौराहे के पास पुल के नीचे स्थित है, वहां पर आ सकते हैं। और हर वर्ष की तरह इस बार भी एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया। कैंप तो है ही, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, रात में भी प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी तरह की प्राथमिक सहायता तो आप यहाँ पर ले ही सकते हैं और इसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। तो अगर जैसे कि बच्चे को कोई समस्या आती है और मैं एक बड़े लोगों का चिकित्सक हूँ, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो कभी भी कोई, तो हमारा ये अस्पताल 24 घंटे खुला रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि जब कभी भी किसी भी समस्या के लिए घबराएं नहीं और तुरंत अस्पताल में संपर्क करें। और यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेंगे उन लोगों को सलाह दे दी गई है और डॉक्टर भी आपको देख लेंगे। सर, इस तरह की पहल आपने करी है, लगातार कई सालों से आप ऐसी पहल करते आ रहे हो, सभी शिव भक्त हैं
वो पैदल मार्ग करते हुए परिक्रमा यात्रा जाते हैं, हजारों की तादाद में रहते हैं, तो उनकी दर्द की चोट वगैरह इस तरह से लग जाती है। उन्हें चिकित्सा सुविधा के लिए क्या संदेश देना चाहते हो सर इस मौके पर? ज़्यादातर तो पैर में तकलीफ होती है, जो तलवे में कई बार घाव हो जाती है, छिल जाते हैं, बॉयल हो जाती है, तो इस तरह के मरीज ज़्यादा होते हैं। उन्हें प्रॉपर ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, टेटवैक इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो सब यहाँ पर कर दी जाती हैं। तो कभी तो इसीलिए मेरी सलाह है कि ज़्यादातर तो आप बचकर चलें, अपने पाँव का जरूर से ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा जल्दी तेज चलने से भी जो पैरों में जो है ना घर्षण होती है, उसके कारण भी तकलीफ होती है। तो आप धीरे धीरे चलें, जिस तरह से भी आपको सुविधा हो वैसे चलें, किसी के द्वारा कंपटीशन में न चलें। कई बार लोग कंपटीशन में भी अपने पैरों को घायल कर लेते हैं। और बस, और ये सावन का महीना है, पवित्र महीना है। हम सब बोले के भक्त जितने भी भक्तगण हैं, सबको मेरा नमस्कार। गंभीर स्थिति में श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाकर उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में सिर्फ भक्त यहाँ परिक्रमा लगाने आए हैं। तो मैं बता दूं कि ये परिक्रमा आगरा के चारों कोनों से होकर जाती है, क्योंकि हमारे आगरा के चारों कोनों में मंदिर हैं,